हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रशांत द्विवेदी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 3.1 विच इज बेस्ड ऑन मैट्रिसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर के वीडियोस या बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट या रूल्स मैट्रिसेस के नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको पा सकते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12 मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपको दिया हुआ है, इन द मैट्रिक्स ए is this right? First question, the order of the matrix, the number of the elements, write the elements a1 3 a2 1 a3 3 a2 4 and a2 3। स्टूडेंट देखिए, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर कैसे बनता है स्टूडेंट को क्या समझाया था। ऑर्डर कैसे बनता है, m इंटू एन, वेयर m इज रो एंड n इज कॉलम, यानी कि रो इंटू कॉलम से आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है। कितनी रोज है इसमें देखिए स्टूडेंट, r1, दिस इज रो 1, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो पड़ी पंक्तियां हैं, जो 36 पंक्तियां, इनको बोलते हैं रो, r1 r2 एंड r3, एंड कॉलम जो ऊर्ध्वाधर यानी जो वर्टिकल है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 4, इसका ऑर्डर बनेगा 3 इंटू 4। देखिए ऑर्डर इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम, ऑर्डर क्या बनता है रो इंटू कॉलम, यानी कि 3 इंटू 4, ये आपका ऑर्डर बन जाएगा। ऑर्डर के बाद स्टूडेंट अगर सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें एलिमेंट पूछा, तो एलिमेंट कैसे बनते हैं, जो रो और कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होता है वो इसका ऑर्डर बनता है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3 क्रॉस 4। उसके एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 3 इंटू 4 यानी कि 12, यानी कि रोज इंटू कॉलम m इंटू n, दिस इज योर एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। के बाद देखिए इसमें कहा गया है आपसे कि A13 का मतलब क्या है, A13 का मतलब है कि A1 यानी पहली पंक्ति, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट रो में अगर आप देखें और इसका थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट रो ये इसका थर्ड एलिमेंट, यानी A13 आपका कितना मिलता है 19। A21 यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 35। A33 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट स्टूडेंट कितना हो जाएगा -5। A24 सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, यानी कि कितना स्टूडेंट है, ये आपका 12 है। इसी प्रकार से A23 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 5/2। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, if a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What if has 13 elements? अगर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो इसके क्या क्या ऑर्डर रहे होंगे, क्या क्या ऑर्डर रहे होंगे, कितनी रो कितनी कॉलम से। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कितने ऑर्डर हो सकते हैं, क्या ये ऑर्डर नहीं हो सकता है क्या, 1 इंटू 24 या 1 रो रही हो स्टूडेंट और 24 कॉलम रहे हो, मे बी, क्योंकि ऑर्डर क्या बनता है रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम इसका ऑर्डर बनता है, तो यानी कि आसानी से हो सकता है स्टूडेंट। इसके अलावा देखिए आपका स्टूडेंट 2 इंटू 12, इसका फैक्टर कर लेंगे 24 का, तो आपको आसानी से निकल आएंगे कितने आपके ऑर्डर हो सकते हैं। 24 यानी 2 इंटू 12, तो 2 रो रही हो और 12 आपके स्टूडेंट क्या रहे हो, कॉलम रहे हो। 3 इंटू 8 यानी 3 रो 8 कॉलम। 4 इंटू 6, जितने भी इसके फैक्टर हो सकते हैं स्टूडेंट वो हम लोग इसमें सब लिख सकते हैं 24 इंटू 1 तक। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में इसमें मिक्स किया कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर इसके पास 13 एलिमेंट 13 अवयव रहे हो तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है स्टूडेंट। देखिए 13 का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1, क्योंकि ये प्राइम नंबर स्टूडेंट है, तो यहाँ पर 1 यानी 1 रो 13 कॉलम या 13 कॉलम 1 रो, 13 रो 1 कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसका थर्ड दिया हुआ है, if a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? स्टूडेंट देखिए 18 का फैक्टर कर लेंगे आप, 1 इंटू 18 2 रो 9 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, 6 रो 3 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, 18 रो 1 कॉलम, ये आप कर सकते हैं। पूछा गया फिर से 5 एलिमेंट के लिए, तो 1 इंटू 5 5 इंटू 1, क्योंकि 5 एक जो है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का जो अपने आप से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया स्टूडेंट, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A is equal to ब्रैकेट Aij where I belongs to row and its एलिमेंट j, whose elements are given by। फर्स्ट दिया हुआ aij इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2 2 क्रॉस 2 का आपको मैट्रिक्स बनाया है स्टूडेंट। इसको देखते हैं बहुत अच्छे से। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है aij इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट लोग पहले निकालेंगे क्या, a11 स्टूडेंट आपको देखिए ये निकालना है, आप ये समझिए कोशिश करिए। 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर मतलब क्या है, 2 रो एंड 2 कॉलम, तो a11 a12 a21 a22 ये आपको निकालना। सबसे पहले आप a11 निकालेंगे, यानी i के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, j के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, जैसे आप पुट करते हैं यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर 4/2, दिस इज 2। a11 आपको क्या मिलता है 2। इसी प्रकार से आपको क्या निकालना a12, क्या निकालना आपको a12, तो a12 के लिए आप i के प्लेस पे 2 और j के प्लेस पर i के प्लेस पे 1 j के प्लेस पे 2 रखेंगे a12, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 9/2। इसी प्रकार से स्टूडेंट आप a21 निकालेंगे, a21 यानी i के प्लेस पे 2 j के प्लेस पे 1 यानी फिर से 9/2। a22 यानी 2 प्लस 2 का स्क्वायर 60/2 यानी a2 दिया है आपको। अब आप स्टूडेंट बनाइए मैट्रिक्स, कैसे बनाइए देखिए।
मैट्रिक्स क्या बनेगी 2x2 के लिए A11 2 रोज एंड 2 कॉलम A11 A12 A21 A22 आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट दिया हुआ Aij इक्वल टू I अपॉन जे। फिर से आपको 2x2 का बनाना, क्या करेंगे आप A11 I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 दिस इज 1 A12 1 अपॉन 2 A21 2 अपॉन 1 A22 2 अपॉन 2 और इसको आप मैट्रिक्स में रख देंगे A11 A12 A21 एंड A22। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। थर्ड इसका पार्ट दिया हुआ I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्टूडेंट। फिर से देखिए A11 के लिए I के प्लेस पे 1 J के प्लेस पे 1 तो 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 3 का स्क्वायर 9/2 A11 A12 I के प्लेस पे 1 J के प्लेस पे 2 कितना आ जाएगा 25/2। इसी प्रकार से A21 तो 2 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर आपका 8 आ जाएगा। A22 आप निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप ऐसे आप सब निकाल आएंगे, आप यहाँ पर पुट कर देंगे A22 तो A11 A12 A21 A22 ये आपका मैट्रिक्स 2x2 का तैयार हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट 2x2, इसका ऑर्डर क्या है 2x2 2 रोज एंड 2 कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। फिर से आपको कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पर देखिए मॉडुलस फंक्शन दिया गया है। बेसिकली मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू मतलब क्या होता है कि जो भी नेगेटिव वैल्यूज होता है उनको पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव करता ही है लेकिन ये नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव दे देता है। तो 3x4 का स्टूडेंट मतलब क्या आपको 3 रो चाहिए और 4 कॉलम चाहिए। आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा ए देखिए 3 रो 1 2 3 एंड 4 कॉलम A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 ये आपको सभी चाहिए स्टूडेंट। आपको काफी कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट आप पहले निकालते हैं A11 के लिए I के प्लेस पे 1 J के प्लेस पे 1 -3 + 1 -2 इसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। तो A11 की वैल्यू क्या मिलती है आपको स्टूडेंट 1 मिल जाती है। आइए देखिए स्टूडेंट आगे, जैसे आपको A11 की वैल्यूज मिल जाती है स्टूडेंट तो आप यहाँ पर आगे वैल्यू निकालेंगे A12 I के प्लेस पर 1 एंड J के प्लेस पर 2 रखेंगे तो आपको मिलता है -1 जो कि मॉडुलस में आपको +1 देगा तो A12 आपको 1/2 मिलता है। इसी प्रकार से A13 आपको 0 मिल जाएगा। A14 निकालेंगे 1/2 मिल जाएगा। आप रख दीजिए स्टूडेंट देखिए A21 रखेंगे 3 2 -6 + 1 -5 मॉडुलस प्लस कर देगा हो जाएगा A5/2। A21 के बाद में स्टूडेंट आप देखिए A22 आप निकाल लेंगे, फिर से A23 A24 एंड A31। इसी प्रकार से A32 निकालेंगे स्टूडेंट तो देखिए I के प्लेस पे 3 रखेंगे तो -9 और +2 7 -7 को पॉजिटिव कर देगा मॉडुलस फंक्शन तो हो जाएगा 7/2। इसी प्रकार से A33 A34 निकालने के बाद स्टूडेंट आप जैसे बताया था A11 A12 A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A3 इसमें आप पुट कर देंगे तो आपको ये 3x4 यानी 3 रोज एंड 4 कॉलम का मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ है, फिर से आपको यही स्टूडेंट करना है। फिर 3x4 के लिए A11 निकालेंगे, सारी वैल्यूज आप आसानी से रखिए इसमें। देखिए 1 रखेंगे I के प्लेस पे 1 J के प्लेस पर 2 1 2 -1 A11 A12 A13 A14 आप सभी वैल्यूज को निकाल लीजिए और निकालने के बाद में आप मैट्रिसेस में पुट कर दीजिए तो आपका 3x4 का ये मैट्रिसेस तैयार हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ स्टूडेंट फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट दो मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं जब उनके सेम ऑर्डर रहे होंगे। तो ये भी देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2x2 एंड इसका भी ऑर्डर क्या है 2x2। अब इक्विवेलेंसी करने की स्टूडेंट क्या होता है, कंडीशन क्या होती है इक्विवेलेंसी की, जो अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स लेते हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका इसके इक्वल होगा, ये आपका इसके इक्वल होगा, ये आपका इसके इक्वल होगा, ये आपका इसके इक्वल होगा। इस प्रकार से अगर देखें तो x की वैल्यू क्या मिलती है 1, y की वैल्यू क्या मिलती है 4, z की वैल्यू क्या मिलती है 3। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ स्टूडेंट फिर से आपको इक्वल कर दिया गया तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इधर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स का ये तो x + y किसके इक्वल होगा 6 का, 5 + 6 किसके इक्वल होगा 5 के और xy किसके इक्वल होगा 8 के। स्टूडेंट देखिए 5 + z = 5 z = आपको 0 मिलता है। xy = 8 x की वैल्यू निकाल लेंगे 8/y इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट अप कर देंगे तो आपको y की वैल्यूज मिल जाएंगी। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट देगा फिर से देखिए आपको इक्वेशन दी गई स्टूडेंट, यहाँ पर फिर से आप कर लेंगे कंपेयर इसको आसानी से। तो देखिए स्टूडेंट x + y + z = 9 y x + z = 5 एंड y + z = 7। इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट। y x + z ये दिया, y + z आप पहले चाहे तो सेकंड थर्ड को ऐड कर लीजिए या फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लीजिए। आप x + z की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दें 5 तो y = कितना मिल जाएगा 4, y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दिए आपको z मिल जाएगा। तीनों वैल्यूज आपको आसानी से मिल जाएंगी, x की वैल्यू 2, y की 4 एंड z की 3। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी फ्रॉम द इक्वेशन। फिर से आपका स्टूडेंट वही है कि a - b आपका -1 के इक्वल होगा, 2a + c 5 के इक्वल होगा, 2a - b 0 के इक्वल होगा, 3c + d 13 के इक्वल होगा। इन इक्वेशंस को स्टूडेंट आपको सॉल्व करना है, आपको पता है आसानी से आप सॉल्व करते रहें और सॉल्व करने के बाद में आपको a b c की वैल्यूज मिल जाएंगी।
आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है 8 नंबर, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह की कंडीशन क्या होती है? वर्ग आव्यूह तभी होता है जब उसकी पंक्ति स्तंभ आपस में इक्वल हो, यानी एम इज इक्वल टू, यानी ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज ए बी सी डी। रॉन्ग में टर्म लिखा गया सी, यानी जो सी बी विकल्प होगा, यानी एम इक्वल टू, यानी रो कॉलम के इक्वल होगा, यही आपका आंसर जो है राइट होगा। नेक्स्ट दिया हुआ, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। कौन सी वैल्यूज आपको इक्वल करती है, यानी तो आपको आसानी से इसको अगर इक्वल करना है तो आप इक्वल करके दिखा दीजिए इसको। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा, इसी प्रकार से ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। जैसे आप इक्वल करते हैं स्टूडेंट, देखिए 3x + 7 इक्वल होगा 0 के, आपको x की वैल्यू क्या मिल जाती है? -7/3। और देखिए स्टूडेंट, इसमें -7/3 नहीं मिल रही है आपको। इसी प्रकार से आप y की वैल्यू 5 इक्वल टू करते हैं y-2, तो y की वैल्यू मिलती है आपको 7 और x की वैल्यू यहाँ पर -2। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए वैल्यूज पुट करके रखा गया है शायद यहाँ पर, इनमें ये दिखाना था कौन सा अल्टरनेट आपका इसमें कंडीशन को फॉलो करता है, तो आप सारी वैल्यूज में पुट करके देख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपको जो है करेक्ट आंसर बी मिलता है स्टूडेंट, करेक्ट आंसर बी मिलता है। नॉट पॉसिबल टू फाइंड आपको मिलता है यहाँ पर, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 ईच एंट्री 0, इसकी एंट्री 0 और 1 से होनी है, और 3x3 का वो देखिए स्टूडेंट, द गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 हैज 9 एलिमेंट्स। 3x3 इसके एलिमेंट कितने हो जाएंगे? रो इनटू कॉलम, 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और 9 एलिमेंट्स को 0 और 1 यानी 2 टाइप से आप कितने तरीके से भर सकते हैं? एनसीआर एंड एनपीआर की बात करते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो 9 अवयवों को, 9 एलिमेंट्स को 2 टाइप से, 2 बेस से भरने के तरीके, ऑल पॉसिबल आउटकम्स तरीके क्या होंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 की, यानी आपका होता है स्टूडेंट आर की एन की पावर आर या आर की पावर एन, तो 2 की पावर 9 यानी कितना हो जाएगा? 512। दिस इज योर करेक्ट आंसर इज डी स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच।